अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं, यानी ये परेशान कुन ख्यालात और वसवसे जो जहन में आते रहते हैं, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रूहानी तौर पर उनके साथ रहते हुए सुकून कैसे हासिल किया जा सकता है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है, ख़ास तौर पे जब कोई तन्हा इस चीज़ से गुजर रहा हो, वो यही है कि भाई आखिर मुझे ही ये वसवसे क्यों आते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि बाकी सब लोग तो बड़े पुरसुकून हैं और ये सारी आजमाइश बस मेरे लिए ही है? चलें इस बात को ज़रा गहराई से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो समझनी है वो ये है कि दूसरों से अपना मुवाजना करना ये खुद बेसब्री की एक किस्म है। देखिए, हम सबसे बड़ी गलती ही यही है कि हम अपनी रूहानी हालत को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। जो कुछ भी किसी के साथ हो रहा है ना, वो ख़ास तौर पर उसी के लिए बनाया गया एक फजल है। ये एक ऐसी आजमाइश है जो उसी के लिए बेहतरीन है, उसी की ज़रूरत के मुताबिक है। इस नुक्ते को एक बहुत ही खूबसूरत शेर में क्या ही कमाल अंदाज से बयान किया गया है कि मुझको उससे क्या गर्ज, किस जाम है कितनी मय, मेरे पैमाने में लेकिन हासिल खाना है। यानी मुझे इससे क्या लेना देना कि किसी और के प्याले में क्या है, जो अल्लाह ने मेरे नसीब में रखा है, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दोनों ही हालतें अल्लाह का फजल हैं। एक तरफ अगर वसवसों की आजमाइश है जिस पर सब्र करने का एक बहुत बड़ा अनदेखा इनाम है, तो दूसरी तरफ ज़ाहिरी सुकून है जो अपने आप में एक नेमत है। दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन इनाम दोनों के लिए है। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले नुक्ते की तरफ, और वो है इस दुनिया की हकीकत को समझना। ये बहुत ज़रूरी है। एक बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, ये दुनिया मुकम्मल आराम के लिए बनी ही नहीं है। यहाँ हर खुशी के साथ कोई ना कोई गम, कोई ना कोई तकलीफ जुड़ी हुई है। ये इस दुनिया की फितरत है, ये कोई ज़ाती नाकामी नहीं है। इसको ऐसे समझें, अल्लाह ताला ने 3 जगह बनाई हैं। एक है जन्नत, जहां सिर्फ और सिर्फ सुकून और खुशी है। फिर है जहन्नुम, जहां सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। और फिर आती है ये दुनिया, जहां हम सब रहते हैं। ये इन दोनों का मिक्सचर है। यहां खुशी भी है, गम भी है, तो यहां मुकम्मल सुकून की उम्मीद रखना ही गलत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस दुनिया में मुकम्मल सुकून है ही नहीं, तो फिर अमन कैसे मिलेगा? अमन का रास्ता क्या है? जवाब है सब्र और कबूलियत। यहाँ एक बहुत ही ताकतवर इस्तिलाह सामने आती है, रज़ा बिल क़ज़ा। इसका मतलब क्या है? सीधा लफ्ज़ों में अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाना, इस बात पर दिल से मुतमईन हो जाना कि जो हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से है और इसी में मेरे लिए खैर है। यही असल सुकून की चाबी है। और सब्र की क्या अहमियत है और उसका इनाम कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा कुरान की इस आयत से लगाएं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि सब्र करने वालों को उनका अज्र बग़ैर हिसाब के दिया जाएगा। ये कितनी बड़ी खुशखबरी और हिम्मत दिलाने वाली बात है। चलें अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इस सब का निचोड़ क्या है। याद रखें, अमन का सबसे बड़ा जरिया मुश्किलात को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को बदलना है। सुकून इस सोच में नहीं है कि ज़िंदगी में कोई मसला ही ना हो, बल्कि इस बात को मान लेने में है कि जो भी है अल्लाह की तरफ से है और उस पर राज़ी रहना है। तो आखिर में कुछ अमली बातें जहन में रखने वाली हैं। पहली बात, अगर वसवसे आते हैं तो घबराना नहीं है। दूसरी बात, उन्हें अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा समझकर उनके साथ रहने पर राज़ी हो जाएं और ये जान लें कि यही इत्मीनान असल अमन का रास्ता है। लेकिन, और ये सबसे अहम बात है, उन ख़यालात के कहने पर अमल बिल्कुल नहीं करना। उनकी मौजूदगी को कबूल करना है, उनकी इताअत नहीं करनी। तो ये गुफ्तगू हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हकीकी अमन का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? क्या बाहर के हालात को बदलने की जिद्दोजहद, या अपने अंदर अपने दिल को अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी कर लेना?